देखो उसे फर्स्ट कंपाउंड देखो, उसमें कितने ऑप्टिकली सॉरी कायरल कार्बन कितने हैं पहले कंपाउंड में? 3 है ना देखो। तो n इज इक्वल टू वहां पे सिमेट्री कोई भी नहीं है, 2 कितना रहता? 8। देन दूसरा कितना है? 2 तो कायरल कार्बन है, तो n इज इक्वल टू 2 दैट इज 4। तीसरा 1 और 2 बराबर है, तो ये कौन सा होगा? n is equal to 2 to the power 2 that is 4। तो फोर्थ में क्या इशू है? व्हाट इज इशू इन फोर्थ? फोर्थ वाला पीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोले तो एक ही रहता, एक का कार्टा असता कोणता? पीजो, बाकी कोई नहीं रहता। ठीक है, अगर वो सी डबल बॉन्ड ओ से आपने फोल्ड कर दिया तो देखो ओवरलैप होता कि नहीं होता। तो फोर्थ वाला कौन है? पीजो कंपाउंड। चलो आपके डाउट पूछो, चलो बस वही ऐसे ऐड करने बहुत लीजिए। इसके आगे डाउट है तुम्हारे कौन सा है? 30 33 34 33 है क्या? 33 क्या पूछा है? पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स इन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और कन्फर्मर। तो देखते ही सब में कन्फर्मर किया गया। यस, कौन सा स्ट्रक्चर है लिख सकते हैं क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 33, ये ऐसा दिया, एक कार्बन है तो उसको अटैच कौन है? एक CH3 है, एक Cl है। ओके, दूसरा आगे ये क्या आता है? हमारे पास अगर पहला कार्बन हमने लिया, पहले कार्बन को कौन अटैच है? CH3 एक दिख रहा है और इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन। ओके, और दूसरे कार्बन को CH3 एक Cl और दूसरा H, ऐसा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ उसका। तो इसमें क्या है? 1 2, ये देखो 1 2 3 4, सो 2 क्लोरो ब्यूटेन होना ना, ये तो क्या होगा? 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन ही है ना, क्या है कि हम लोग कहता ब्यूटेन ही है। चलो ये हो गया पहले का स्ट्रक्चर। दूसरे का क्या दिया है? CH2Cl साथ में दिया, तो पहला अगर निकाला CH3H और दूसरे इसमें CH2Cl H और H। ठीक है ना, सिंपल है। देखो इसमें क्या अटैच है? 1 2 3 4, ये कौन सा हुआ? 1 क्लोरोब्यूटेन, और ये कौन हुआ? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो दोनों कौन से आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो वो जो दिया है चक्र, ओके, वो गोल, तो उसपे से आपको स्ट्रक्चर निकालने आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला दिया है उसके पहले जो ये है उसको जो एटम्स अटैच है उसको अलग से लिखो, दूसरे कार्बन को अटैच करो, बाकी रिमेनिंग। तो में आता है क्या? ये पहला केस देखो, पहले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर देखो फर्स्ट वन में क्या है? ऐसा है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है। तो मैंने बोला था कि अगर ऐसा है तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये ऊपर वाले कार्बन को कौन अटैच है? ये ऊपर वाले कार्बन को, ये देखो ये पहला कार्बन लिया मैंने, तो पहले कार्बन को
ऑलरेडी कौन कौन अटैच है, ये ऊपर है CH3, ये साइड में कौन है H, ये दूसरे साइड में कौन है H, हो गया ये कार्बन नंबर 1, बराबर है, समझ में आता है। तो उसके पीछे वाले कार्बन को अटैच है, मतलब ये बाकी 3, 1 2 3, तो अटैच करो, सिंपल है। दूसरे कार्बन को अगर हमने लिया, दूसरे कार्बन को एक कहां है, एक CH3 है, दूसरे दो H3, एक H है और एक C। समझ में आता है क्या? बहुत हार्ड नहीं है वो इस पे से स्ट्रक्चर लिखना, समझ में आती है बात। दूसरा देखो, दूसरे में भी क्या किया उन्होंने, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2Cl और यहाँ पे Me मतलब CH3H और H। अब ये ऊपर वाला कार्बन, ये ऊपर वाले कार्बन में कौन कौन अटैच है, ऊपर CH3 है और साइड में 2 हाइड्रोजन। तो ये देखो ये कार्बन नंबर 1, इसको कौन कौन अटैच है, ऊपर CH3 और साइड में 2 हाइड्रोजन। और दूसरा ये पीछे वाला कार्बन है, ये जो है ये पीछे वाले कार्बन को अटैच है, समझ में आता है। तो पीछे वाले कार्बन को कौन कौन अटैच है, 2 हाइड्रोजन और ये CH2Cl, लिख दिया CH2Cl 2 हाइड्रोजन। समझ में आता है क्या? इट्स इजी, बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लिखना है। चलो नेक्स्ट, कोई बोलेगा सर ये कन्फर्मर क्यों नहीं है, किसी के कोई दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाई इट इज नॉट कन्फर्म, क्यों? ये देखो तो मेरे को क्या, तो क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे हमने उसका पोजीशन चेंज कर दिया, इसका 1 से 2 पे कर दिया, ओके, सिर्फ आप अगर एंगल चेंज करते उसका, यहाँ पे देखो उन्होंने एंगल भी सेम रखा है, पहले इक्लिप्स है और बाद में अगर आपका कौन सा है, स्टैगर्ड है या एंटी है। अगर एंगल में अगर चेंजेस हो रहे उसके और वही उसका पोजीशन है सेम, तभी जाके कौन बनेगा फिर वो, दैट विल बी कन्फर्मर। समझ में आ रही बात? डिफरेंस कहां पे होगा कन्फर्मर में, इट इज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल। पहला कौन है, इक्लिप्स, दूसरा कौन है, स्टैगर्ड, तीसरा कौन है, एंटी। समझ में आ रही है बात? ओके, तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, एक बार जो पोजीशन है वही पोजीशन उसका क्या रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट, सिर्फ उसका एंगल वेरिएशन होगा। यहाँ पे तो आपका स्टैगर्ड दिया है सब जगह, ओके, बट और उसमें उसके साथ में क्या किया है, दोनों स्टैगर्ड है और एट द सेम टाइम हो गया है, उसका पोजीशन चेंज हुआ है। Cl का पोजीशन पहले एक जगह है, दूसरे जगह दूसरा है, ठीक। सो इसलिए वो क्या नहीं है, कन्फर्मर नहीं है। कन्फर्म करने के लिए सिर्फ आपको 2 अलग अलग एंगल वाले चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और 35 कौन बोला, कोई बोल ले लो। Which conformation of butane will have minimum energy? Minimum energy मतलब maximum stability। देखो stability and energy दोनों अलग अलग, मतलब 2 ऑपोजिट एंड है। ज्यादा स्टेबल है मतलब एनर्जी कम है, बराबर है। आपको एग्जांपल दे दूं क्या, दे दो एग्जांपल। आपके आजूबा देखो, बहुत स्टेबल मतलब इन द सेंस एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मतलब मूव ही नहीं होते ना, होते क्या मूव। देन आपको देखो दिन में कितने जगह घूम के आते, याद रहते क्या? हाँ ठीक है, एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी कम ना, इसलिए कहाँ मार खाते अपने को। 3 घंटे बैठे तो चू 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 इधर से उधर से चलता रहता है। चलो नेक्स्ट, आगे पीवाई क्यों किए गए, सब छापा एक साथ। अब बताओ इसमें क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 किधर है? ये हो गया ना, हमने इथिलीन ग्लाइकॉल तो ऑलरेडी लिया ना बोला,
इथिलीन ट्राइक्लोरान का पूछा है कि कौन सा कंफर्मर स्टेबल है, तो स्टैगर्ड वाला स्टेबल है, एंटी वाला तो स्टेबल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो एग्जांपल लिया ना ऑलरेडी हमने। इथिलीन ग्लाइकोल कौन सा लिया, 2-फ्लोरोइथेनॉल फर्स्ट लिया। ठीक है, नेक्स्ट हां 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या है, सिंपल तो है, कुछ नहीं है। ऑप्टिकली देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, 9 देखो, 9 में तुमको क्या देखना है, साइक्लिक कंपाउंड मतलब आप कैसे जज करते हो। साइक्लिक कंपाउंड है मतलब उसको दो अलग क्या होना चाहिए, अलग ग्रुप अटैच होना चाहिए, और उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाथ दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है, यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे शुरू हुआ तो यहाँ से यहाँ पे सेम ही है ना। तो पहला कंडीशन होगा पर दूसरा कंडीशन नहीं होगा, ये तो गया। दूसरा यहाँ पे देखो OH है, यहाँ पे OH है और CH3 है, तो पाथ भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इधर से CH3 अटैच है, इधर से CH3 है क्या, नहीं है, तो ये होगा। तीसरा चौथा सेम थिंग है, पाथ दोनों के सेम है। तीसरे चौथे में पहला तीसरा चौथा तीनों में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज पाथ्स दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट हाँ 11 which of the following acid does not exhibit optical isomerism। कौन है ये, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो है, मैलिक एसिड हमको एसिड ही नहीं पता सके तो पता है क्या, आपको बायोमोलिक्यूल हुआ ना रे, हाँ तो आपको तो बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको तो छोड़ो। हाँ व्हाट इज मैलिक एसिड, एक एसिड है। हाँ नहीं मैलिक का नहीं तो रहता है, पता नहीं कहाँ पे रहता है मैलिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड मालूम है मेरे को, लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक हाँ लैक्टिक एसिड अपने इसमें रहता ना, क्या हो दही दूध हाँ एक क्या हो दया में असर, तो दूध भी क्या रहता है, ठीक है वही दूध का दही हो गया, वहां तक आ जाते हैं। हाँ तो आई थिंक इट्स मैलिक एसिड, मैलिक एसिड टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड कहां पे बनाऊं मैं, टैमरिन ये देखो डल मैं समझ सकता हूँ इंग्लिश का, टैमरिन मतलब चिंस मैलिक एसिड कहाँ पे रहता है, उसको याद नहीं, बहुत मेरे को नहीं याद है कहाँ पे रहता है, नहीं पता, कहीं तो पढ़ा है कहाँ पे रहता है। एप्पल में रहता है शायद, पता नहीं, स्ट्रॉबेरी में रहता है, रहने दो ना उसको, झाड़ रहने का रहने दो, क्या करने का मेरे को। ये लैक्टिक एसिड है, दिस इज लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड है। देन मुझे शुगर जो फॉर्मूले याद है मैं उनको लिखता हूँ, आप लोग बात देख लेना का, ये है ऑप्टिकली एक्टिव। देन अल्फा अमाइनो एसिड, it is alpha amino acid। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। बचे कौन, मैलिक और टार्टरिक, मैलिक सक्सिलिक,
एग्जैक्ट मूल्य याद नहीं है, ठीक है। ये दोनों का देख लेना एक बार आप, मैलिक और टार्टरिक, ये दोनों में से कुछ एक आंसर रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। मैलिक एक, ठीक है, देख लेना। ये अल्फा अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल में तो प्रकट हो चुके हैं, ये लैक्टिक एसिड भी है शायद उधर, ठीक है। टार्टरिक और मैलिक, ठीक। चलो नेक्स्ट बताओ। ये बायोमोलिक्यूल पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे अगर OH ग्रुप कहाँ पे है, OH ग्रुप अगर राइट साइड में है दैट इज कॉल्ड D, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है दैट इज कॉल्ड L, ठीक है ना। तो पहले में आप देखेंगे तो OH कहाँ पे है, दोनों राइट में है, दैट्स व्हाई इट इज D। सर दूसरे में भी है ना, हाँ दूसरे में भी हम लोग, तो आप अगर ऐसे अगर दोनों राइट में है तो दैट इज फाइन, बट दोनों नहीं है, अभी एक लेफ्ट में है और दूसरा राइट, तो कौन सा देखने का है, तो नीचे वाला देखने का है, नीचे वाला कार्बन, तो वो राइट में है ना, सो इट इज डी। और बात की तो देखो थर्ड वाला दोनों OH कहाँ पे है, लेफ्ट में, अरे राइट में, कहाँ दिख रहा है तेरे को, दो लेफ्ट में है तो L, और फोर्थ वाला देखो अगेन वो L है, क्योंकि जो लास्ट वाला कार्बन है वो कहाँ पे है, दैट इज अटैच्ड टू लेफ्ट। तो ये तो हो गया DD LL, बट आगे दो ऑप्शन में DD LL है, कहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ। तो ये एक्चुअली अपने इसके सिलेबस में भी नहीं है, ये कहाँ से उठाया पता नहीं, हमारे ये क्वेश्चन हमने इसमें लिया था बायोमोलिक्यूल में, तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इट इज नाइदर इन एनसीईआरटी, इधर मेंशन नहीं है, तो एरिथ्रोज करके इसका आंसर थोड़ा सा याद रखने का तैयार हो, क्योंकि एरिथ्रोज थेरोज हमको दो शुगर है सिर्फ, कौन है, एक अर्डोज और दूसरा कीटोज। हाँ, तो यहाँ पे तो एरिथ्रोज हमारे इधर किधर है नहीं, ठीक है ना, तो यू कैन स्किप या याद रखना है तो इसको एक याद रख सकते हैं। D एंड L इज देयर, D हमारे इसमें है और L है। D कहाँ पे, when the OH group is present at the right end, राइट साइड में है कार्बन के, so that is D। और L कहाँ पे, दोनों OH कहाँ पे, दोनों है, OH अगर लेफ्ट में है that is L, तो वो कंसेप्ट अब इसमें है, बट एरिथ्रोज थेरोज हीरोज अपनी इधर किधर भी नहीं है, ठीक है। अगर बायो में है क्या, नहीं, छोड़ दो, चलो नेक्स्ट। बताओ 18, उसके बाद में है ना 19 किस पे, दिख रहा उधर ही से बाद में शेजारी है उसका, क्या बोला है, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर फॉलोइंग कंपाउंड इज, सॉहर्स प्रोजेक्शन में इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, हाँ क्या हो, क्या है 18, तो यहां पे दिया है ऐसा CH3 HOH HOH, समोसा, ये कौन सा ये कंपाउंड है, विच कंपाउंड इज दिस, मीजो है ना, हाँ, तो मीजो कंपाउंड में ऑप्टिकली रोटेशन कुछ रहता है क्या, नहीं रहता है, मतलब एंगल कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए, 0, तो उसके हिसाब से देखो फिर कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारे पास कितने ऑप्शन है, ठीक है, तो इट विल बी CH3, ओके,
OH H H OH, it will be first. कौन सा रहेगा? फर्स्ट. बेटर. नेक्स्ट. हाँ कौन सा? ए बोलो, अरे बको बको फटफट बोलो. हाँ 23. क्या दिया वो? मेल्टिंग पॉइंट एंड डायपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड. कौन सा? 18. फोर्थ नंबर क्यों नहीं है बेटा? HOH साथ में है कि CH3 और H साथ में है? साथ में कौन है? अरे साथ में कौन है पूछ रहा हूं. तो साथ में कौन है? HOH है ना. तो जिसको साथ में नहीं है उसको कैसे साथ में रखेंगे? बोले जबरदस्ती जाके ठहर जाओ. वो स्ट्रक्चर देखो कैसा है. CH3 अकेला एंड पे है और HNOH दोनों साथ में है. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई वो अरेंजमेंट देखो ना. फोर्थ कैसे होगा? फोर्थ तो होगा ही नहीं ना. OH और CH3 साथ में है. CH साथ में है क्या? तो फिर साथ में जो नहीं है उनको क्यों साथ में रखने गए? वहां पे अरेंजमेंट देखना है बराबर. तेरा भी दिमाग घूम रहा क्या? हैंग हो रहा क्या? ये कौन है साथ में? खुली आंख से दुनिया देख. ये CH3 इधर है अलग से, तो वैसे ही अरेंज करना पड़ेगा ना. हाँ चलो कौन सा बोल रहे थे? 23. तो ये दो कंपाउंड दिए हैं और बोला है मेल्टिंग पॉइंट एंड डायपोल मोमेंट ऑफ द अबव कंपाउंड इज. तो बी कंपाउंड कौन सा है रे? ए कंपाउंड कौन है और बी कंपाउंड कौन है? कौन बताएगा? अमृता. जागो बताओ. क्वेश्चन नंबर 23. ए कंपाउंड कौन है और बी कंपाउंड कौन है? ए कंपाउंड है, बी दूसरा कंपाउंड है. ये आंसर नहीं है. क्या है? हाँ ए कौन है? सिस है और बी कौन है? ट्रांस है. तो बताओ कि पूछा तो क्या है? डायपोल मोमेंट सिस में क्या रहता है और ट्रांस में क्या रहता है? सिस का डायपोल मोमेंट क्या रहता? ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या रहता? डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस. ट्रांस का डायपोल मोमेंट इट इज ऑलवेज मैं बोल रहा है ट्रांस सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा बोल रहा तो बोल रहे हैं. ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या रहता है? कम मतलब कितना कम? अरे नमूना जीरो रहता ना. मैं बोला जीरो तो है. वो C6H इधर से है, AC6H इधर से, तो इसका तो म्यू तो जीरो रहेगा ना. हाँ व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट? इधर दिया पहले क्या है? डायपोल मोमेंट तो किसका ग्रेटर है? ए का ग्रेटर है. किधर गया? तो इट इज सिर्फ कहां पे है? तो बी में दिया सिर्फ. बी में दिया कि कहां पे गया? सी में भी दिया है. फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या दिया है? डायपोल मोमेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए. होता है क्या? नहीं होता. तो पहला और चौथा तो है, दूसरा और तीसरा. व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? मेल्टिंग पॉइंट कौन सा आएगा ऑप्शन? सेकंड. चलो नेक्स्ट. बैठो. एक्सरसाइज 3 से पहले एसोसिएशन रीजन लेना है कि ले लो. चलो अभी जा रहे हैं सीधा. चलो फटाफट बोलो. एक्सरसाइज 3. कितने लोगों ने एक्सरसाइज 3 के पूरे क्वेश्चन किए? भाई कोई 2 तक शब्द है.
उतना सफिशिएंट है, ये एनालिटिकल है। तो ये आपको जमता है तो करो, नहीं जमता है तो छोड़ दो, है ना। ठीक है, पहले हम लोग असर्शन रीजन लेते हैं। देखो असर्शन रीजन ले लो। असर्शन रीजन कितने लोग को समझता है? ये कितनी बार आ चुका है ना? नहीं आया, पता नहीं। देखो एक मिनट, नहीं पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इजी दिख रहे, बहुत डिफिकल्ट नहीं। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 3 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? कौन है ऑप्टिकली इनएक्टिव? बहुत इजी है ना, चलो बहुत हार्ड क्वेश्चन। देखो हाँ जो ऑप्शन नंबर 4, क्यों? दोनों के पाथ सेम है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है? इट विल बी 4। पहला तो नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा नहीं है। क्यों? दोनों के पाथ क्या है? सेम है। चलो नेक्स्ट, पेयर ऑफ डाइस्टीरियो आइसोमर, सॉरी डाइस्टीरियोमर्स कौन कौन है? डाइस्टीरियोमर मतलब क्या क्या? दो स्टीरियोमर, यहां से उसका स्टीरियो आइसोमर जो क्या नहीं होते हैं? मिरर इमेज जिसका ओवरलैप होता है क्या? नहीं होता है। तो देखो फिर किसका मिरर इमेज ओवरलैप नहीं होता है? फर्स्ट तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है ना, बराबर है। तो पहले में तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? वो नहीं है ना, तो है ही नहीं पहला। दूसरा है बट वो क्या है? COOHMe। ये मिरर इमेजेस है ना। HOH का पोजीशन देखो, HOH का क्या देखो? पोजीशन देखो, शफल हो गया वो, ठीक है ना। इसका मतलब वो क्या है? मिरर इमेजेस है। तो ये क्या बोलता है? जो मिरर इमेजेस नहीं है। तो तीसरे में वही है सेम, मिरर इमेजेस है। अपने को क्या चाहिए? मिरर इमेजेस नहीं चाहिए। चौथे में है नहीं है ना, तो इससे आंसर कौन सा है? इट विल बी 4th। तो क्या बोला है? करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड A, B, C। ये करके देखा क्या किसी ने? किया क्या आप लोगों ने? ये किया क्या? तीसरा देखो, बाकी आप सॉल्व करके देखो, अगर आया ठीक है, नहीं अंदर छोड़ो। ये देखो असर्शन रीजन ले लो। चलो क्या दिया? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज हायर देन मैलिक एसिड। मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यूमेरिक एसिड्स आर मोर सिमेट्रिक देन दोज ऑफ मैलिक एसिड। हेंस पहले फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड पता है क्या? यू नो मैलिक और फ्यूमेरिक पता है क्या? नहीं पता, पता करके आओ। दूसरा लो, ट्रांस 1-chloroproene has higher dipole moment than cis-1-chloropropene। ये करेक्ट है क्या? इनकरेक्ट है। ट्रांस 1-chloropropene has higher dipole moment। ट्रांस का dipole moment हायर रहता है क्या? नहीं। तो असर्शन क्या है? रॉन्ग है ना। तो रीजन तो क्या कह दिया? बोथ assertion reason true, reason is correct explanation of assertion, both assertion and reason are true,
देखो असर्शन ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स होने का रीजन फॉल्स हो सकता है, बट असर्शन अगर फॉल्स हुआ तो रीजन भी क्या होगा, रीजन भी क्या होता है, फॉल्स। तो असर्शन अगर ट्रू है तो रीजन फॉल्स हो सकता है। यहाँ पे देख लो, पहले पढ़ लो क्या दिया है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमको आंसर निकालना है। तो असर्शन यहाँ पे क्या आएगा, असर्शन ये क्या है आपका, असर्शन किधर गया, एक मिनट, ट्रांस 1-chloro-propene has higher dipole moment than cis-1-chloro-propene. The resultant of two vectors, स्ट्रक्चर निकालेंगे, आता है क्या स्ट्रक्चर, नहीं निकाला, करके देखा नहीं किसी ने, आप है ना सर, निकालो, देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस 1-chloro-propene यहाँ पे क्या है, प्रोटीन, ये ऐसा आता है, क्या है 1 2 3, ठीक है, ये क्या है ट्रांस 1-chloro-propene। बट अभी ये इसमें डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है, क्यों एग्जिस्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे कौन दिया है, क्लोरीन है, और यहाँ पे कौन है, CH3 है। तो CH3 और क्लोरीन, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, इधर खींचेगा, ठीक है ना। तो अगर ये इधर खींच रहा है मतलब ये इधर खींच, ये इधर नहीं खींच सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों का क्या निकलता है, ये दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो कंपाउंड चेक करके देखो पहले, ओके, दोनों कंपाउंड क्या कर रहा है, चेक करके देखो, ठीक है। तो ये हुआ, दूसरा क्या दिया है, cis-1-chloro-propene, cis-1-chloro-propene क्या है, this is 1-chloro-propene and this is trans 1-chloro-propene, ठीक है। तो ये क्या है आपका cis-1-chloro-propene। आपको स्टेटमेंट क्या दिया है, ट्रांस 1-chloro-propene हैज हायर डायपोल मोमेंट देन cis-1-chloro-propene। रीजन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन ट्रांस 1-chloro-propene इज मोर देन, कहां पे, इन cis-1-chloro-propene, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है Cl और CH3, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ये क्या है, दिस इज मिनिमम इन कंपैरिजन विद ये कौन सा, ट्रांस 1-chloro-propene। तो ये करेक्ट है, ठीक है। क्यों, समझ में आया क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज क्या है, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन विद CH3 क्या है, ज्यादा है ना, इट इज मोर Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH2, ठीक है। तो क्यों है उसका रीजन भी करेक्ट है, सो व्हाट इज द आंसर, इट विल बी A। नेक्स्ट, trihydroxyglutaric acid exists 4 stereomeric form, 2 of which is optically active and 2 of which are mesoforms। तो ये दिया है स्ट्रक्चर 1 2 3 बराबर है। तो उसमें क्या बोला है, उसने exist 4 stereoisomeric form, दो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव बोला है, और दो क्या बोल रहा है वो मीजोफॉर्म है, बराबर है, दो क्या है मीजोफॉर्म है। तो इट कंटेन्स
two asymmetric and one pseudo asymmetric carbon. Pseudo asymmetric carbon मतलब again English. हाँ, pseudo मतलब वो दिखता है ऐसा कि asymmetric है, बट वो है क्या? नहीं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Pseudo asymmetric carbon. ठीक है, तो ये क्या है? बराबर है। स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म समझते हैं कि नहीं? मीजो फॉर्म समझते हैं? मीजो मतलब जो ओवरलैप होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? चार आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्या होता है? होता है बिकॉज ऑफ टू, दो क्या है आपके पास? दो आइसोमेरिक कार्बन है, ठीक है। तो अगेन कौन सा आता है आंसर? इट्स ए ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल मेसोफॉर्म्स ऑफ कंपाउंड और ऑप्टिकल आइसोमर. All mesoform of compound or optical isomer. Mesoform is optically inactive. बराबर है? Mesoform क्या है आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये क्या आएगा? असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन है क्या करेक्ट? मीजो कंपाउंड क्यों ऑप्टिकल आइसोमर है, कुछ बताया नहीं। नेक्स्ट, बेंजाल्डिहाइड forms two oxides on reacting with किसके साथ? NH2OH. बेंजाल्डिहाइड पता है क्या है? बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर प्राइमरी. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाल्डिहाइड? आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, C6H5CHO. तो ये किसके साथ रिएक्ट होगा? ये बोल रहा है NH2OH के साथ रिएक्ट होगा. तो क्या देगा? NH2OH के साथ रिएक्ट होते NH2OH ऐसे ले लो या चलेगा? ऐसे ले लो, ठीक है। एक C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे NH2OH, ठीक है। इधर का ले लो, तो ये क्या आता है? ये ऑक्साइड देता है, बोल रहा है। ये क्या देता है? C6H5 C डबल बॉन्ड N OH ना, बराबर। इधर का H किधर गया? इधर का H, ठीक है। तो ये अगर सेम साइड में है तो ये कौन सा बनता है? कौन सा बनता है? अरे ये चलो, वो अगर सेम साइड में है तो वो क्या बनता है? C919. रे बाबा, हँग झाली का तू? बोल ना काहीतरी. C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH. अगर ऐसा है then it will be एंटी, ठीक है। अब बस ना एंटी का कैसा बोलता है, बता ना, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस. ये सब तक लास्ट तक सिर्फ आंसर लिख के आया है क्या तुम? समझ के कितने लोगों ने किए? लिखा है नहीं? तो इसके तो मार्क है, बोलो इतना जल्दी। चलो देखो 6-1. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 612 डाइक्लोरोइथीन इज हायर देन करस्पॉन्डिंग क्या है? ट्रांस आइसोमर. स्ट्रक्चर तो निकालो तुम लोग, कुछ तो करो रे बाबा, ऐसे बैठे, चलो करो.